हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए साथियों, रिजल्ट सामने आ गए, चुनावी नतीजे सामने आ गए और हम लोग आज भी वहीं के वहीं हैं जहाँ पहले थे। सारे संघर्ष, सारे शोर शराबे, सारा सब कुछ करने के बाद में वहीं के वहीं हैं। पहचानो अपनी ताकत, पहचानो मताधिकार, पहचानो ईवीएम के खिलाफ जाना सीखो, ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो, सच्चाइयों को समझो, नज़रअंदाज मत करो। मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, सामाजिक लाभ के लिए। सामाजिक लाभ में ही आपका हमारा लाभ छिपा हुआ है, पहचानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बिल्कुल हटा देना है। अब हार गए, लेकिन क्या इसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्या अब भविष्य में चुनाव नहीं होंगे? इस हार से यही सबक लेना हमको कि हमें आगे जाना है और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है। कठोर, पूरा मजबूत बन जाओ कि हाँ भाई, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा भारत में। यह हमको समझना होगा, सच्चाई को आंकना होगा। किसका नुकसान है? व्यक्ति विशेष का, गरीब आदमी का, लोकल पर्सन का, आम आदमी का नुकसान है। ईवीएम से पूरे भारत में पॉपुलेशन किसकी है? SC ST OBC, मूल निवासी, आदिवासी, पूरे बहुजन समाज की। पहचानो माइनॉरिटीज वगैरह। तो हम सब आपस में जो 85% का मूल निवासी समाज है, बहुजन समाज है, ये इस बात को समझ ले। RSS, BJP ये सब एक ही हैं और इन लोगों ने पूरी तानाशाही कर रखी। और तानाशाही के खिलाफ कैसे जाना है, समझना है सच्चाई को। सारी की सारी वोटिंग ईवीएम के माध्यम से किस तरफ जा रही है? या वास्तविकता कुछ और है? तो उस पर भी काम होगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो है इस मुद्दे पे काम नहीं किया जाएगा ना, काम यही होंगे। ठीक है, तो यदि तानाशाही को खत्म करना है तो हमें ईवीएम के विरुद्ध जाना होगा, सच्चाई को आंकना होगा। और वोटिंग हैक कैसे होती है, कैसे मताधिकार पर डाका डल रहा है, क्या हर आदमी बीजेपी RSS समर्थक हो गया? ऐसा तो नहीं है। लोगों को पता भी नहीं है बीजेपी RSS क्या है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन वास्तविकता को नहीं पहचाना तो हम भारत की जो मूल आवाम है उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। हर क्रांतिकारी को यह मैसेज है मेरा, हर सामाजिक कार्यकर्ता को यह मैसेज है मेरा, पूरे भारतीय मूल आवाम को मैसेज है मेरा कि भारत में जो ईवीएम के जरिए वोट हैक हो रहा है, मताधिकार का मीनिंग को खत्म कर दिया है। इसका एक मैंने मैं मीडिया से हूं, इस वजह से मैंने कई लोगों से इस पर बात करने की कोशिश करी है कि ये जो क्या बोले इसको, ईवीएम। तो ईवीएम पर बोलते नहीं लोग, ईवीएम के खिलाफ जाते नहीं लोग। वामन मेश्राम जी गए या बहुत बड़े बड़े योद्धा गए, शुरू में गए, बाद में सब चुप हो गए। क्यों साइलेंट हो जाते हैं बड़े बड़े नेता? अरे भाई, कुछ ना कुछ तो ऐसा धांधली हो रही है कि सारी वोटिंग एक तरफा हो रही है। ये धांधली क्या है? मैं और अधिकतम लोग ईवीएम को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन अगर मान लो ईवीएम नहीं है तो फिर क्या है? ठीक है ना, सपा आई ना बसपा आई, तो समस्या तो पूरे समाज की हो गई भाई। और खासतौर से SC ST OBC, मूल निवासी, आदिवासी, माइनॉरिटीज, ये सब हमारी समस्या हो गई। क्या हार चुके हैं भाई हम? ठीक है, और हारे किस वजह से हैं और वो वजह क्या है और उसको कैसे खत्म करना है, सच्चाइयों को समझना होगा। किसका नुकसान है? अरे कितने % लोग कामयाब हैं? मुट्ठी भर, 2-4%, 10%। जो मूल निवासी समाज है, मूल लोग हैं, मतलब जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसमें से कितने % लोग कामयाब है? अरे 10%, 15%। इसके अलावा तो सारा समाज गरीब पड़ा हुआ, बेबसी का शिकार है, एक एक चीज के लिए परेशान रहता है। तो सच्चाइयों को यदि नहीं आंका, नजरअंदाज किया कि मैं बोल रहा हूं, अरे तो तुम बोल लो, तुम कर लो ये काम, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। सारे क्रांतिकारियों का क्रांति बेकार है, संघर्ष बेकार है। अब तक जितना भी काम तुमने किया है वो कहां ईवीएम को खत्म कर पाया? यदि बेकार नहीं है तो
चलिए कह देते हैं काम का है। अरे कहाँ ईवीएम खत्म हो गई, कहाँ वोटिंग हैक नहीं हुई। बहका के गोदी मीडिया, स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, मतलब जो एक मेन मीडिया है हमारी, जो मीडिया है सोशल मीडिया, ये तो कमजोर पड़ गई है। और कमजोर नहीं पड़ी है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं लेके आ पाए। ये हमारे नेताओं की हार नहीं है, ये हमारी आपकी अपनी हार है, ये हमारे भारतीय मूल आवाम की हार है। ये किसी एक व्यक्ति विशेष की हार नहीं है। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूं। जिसे अपने देश से प्यार है, जिसे अपने देश से राष्ट्र से लगाव है, क्या जीत गए। अरे हैकिंग, वोटिंग हैक करके क्या जीत गए। धोखे, छल, कपट, षड्यंत्र आदि से क्या जीत गए। बहलाना, फुसलाना, बरगलाना, इससे क्या जीत गए। ये तो सब मटिया मेट हो जाएगा, यानी बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसको खत्म कर दिया जाएगा। तानाशाही खत्म होगी, खत्म होगी, खत्म होगी। हर हाल में तानाशाही भारत से समाप्त होगी। यही सच्चाई है। मताधिकार पर बात करो, मताधिकार पर चर्चाएं करो, वोटिंग को समझ लो। वोटिंग को नहीं समझने का ही नतीजा है कि गरीब 70 साल से लगातार गरीब है। पहले भी गरीब था, लेकिन आज़ादी के बाद में संविधान लागू हो गया, इसके बाद तो कामयाबी मिलनी चाहिए, लेकिन उस हद तक नहीं मिली जिसकी आवश्यकता है। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, पूरे मूल निवासियों की बात कर रहा हूँ, 85% लोगों की बात कर रहा हूँ। बहुत बेबसी में, बहुत गरीबी में, बहुत ज़्यादा तानाशाही का शिकार है। और जो वर्तमान, आपको पता ही है, ये लोग आरएसएस, बीजेपी, ये सब वोटिंग को हैक करते हैं। ये सच्चाई है, आपको अच्छी तरह पता है। नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं समझते तो इन पर काम होगा, शोध होगा, रिसर्च वर्क होगा, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। संविधान हमारा है। मौलिक अधिकारों के आधार पर संविधान की बदौलत हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, तानाशाही का तिरस्कार कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फिलहाल इतना ही, क्योंकि मैं एक इंसान हूं और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूं इस वक्त। सब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन बहुत गहरा सब्जेक्ट है, इस पर गौर फरमाइएगा। आप लोगों के पास पावर है। अरे मैं कमजोर हूं, कौन सी आफत आ गई। अरे तुम्हारे पास तो पावर है, तुम्हारी सोशल मीडिया तो अच्छी चल रही है, तुम्हारे लोग तो क्रांतिकारी लोगों का एक नाम पे एक, अगर हमारे क्रांतिकारी योद्धा का नाम लेते तो लाखों लोग उसके पीछे हैं। फिर क्यों हम हार रहे हैं हर जगह। अरे मैं ही तो कमजोर हूं, तुम तो ठीक हो, फिर क्यों हार रहे हैं हम चप्पे चप्पे में। बस बातों को समझो, सच्चाई को समझो, मुझे नहीं, सच्चाई को समझो। सच्चाई क्या है। मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, होता आया है, तानाशाही जीत रही है, गुंडागर्दी जीत रही है। खत्म करो गुंडागर्दी को। जय भीम, जय भारत, जय सेना। फिलहाल इतना ही।